नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो देश की सियासत का सबसे बड़ा अपडेट यह कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब वायनाड से सांसद नहीं है। दरअसल मोदी सरनेम पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार 2 या 2 साल से ज्यादा किसी जनप्रतिनिधि को कोर्ट सजा सुनाए तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। फैसला सूरत कोर्ट का आया। लोकसभा स्पीकर ने संज्ञान लेकर राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन इस मसले के सियासी पहलू भी हैं। पहला तो कांग्रेस इसके बाद जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करेगी, दूसरा विपक्ष को जोड़ने का प्रयास। उधर बीजेपी ने मामले को पूरे ओबीसी वर्ग के अपमान से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की सियासत पर भी इसका क्या प्रभाव होगा, इन तमाम पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा। प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कानून में ये लिखा है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ऊपर की सजा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की है। कहां से आगे भारतीय जनता पार्टी से विषयांतर करने की कोशिश है। देखिए, इस तरह की कोशिश नहीं होना चाहिए, किस लिए भी नहीं होना चाहिए इस तरह की कोशिश कि ये न्यायपालिका पे अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की मानसिकता मानी जाती है। मैंने कहा कि उनकी पहली गलती नहीं, 7 मामलों में जमानत पर है वो। लोकसभा में उनका माइक बंद कर दिया जाए। यदि जनता के बीच में जाके वो भाषण देते हैं उन पे मुकदमा लगा दिया जाता। मेरा सुप्रीम कोर्ट के महान जज साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा अनुरोध है कि राहुल गांधी पर जो इस तरह का झूठा मुकदमा लगा के 2 साल की सजा दिए, इस केस को आप रिव्यू करिए। क्या इस तरह के मुकदमे लगा के जेल भेजा जा सकता है? ये प्रायोजित है सर, 2 साल की सजा, फिर लोकसभा से उनकी सदस्यता को खत्म करना, जबकि उसी कोर्ट में 1 महीने उनको जमानत मिली और एक अपील करने का 1 महीने का समय मिला। लोकसभा स्पीकर को 1 महीने जो समय है उसका, उसमें तो रुकना था। ये सीधी अंग्रेजों जैसी चल रही है। ये अंग्रेजों के साथ थे जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये पूरी डिक्टेटरशिप हिटलरशाही चल रही है। लेकिन न तो राहुल गांधी न कांग्रेस सबसे डरने वाले हैं, सड़कों पे। तो कल सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई अपमानजनक टिप्पणी मामले में। और इसके बाद आज लोकसभा स्पीकर ने वायनाड से सदस्यता खत्म होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया राहुल गांधी का। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है, देश भर में सियासत हो रही है, मध्य प्रदेश में भी इस पर खूब राजनीति हो रही है। तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके सियासी पहलू भी हैं, उन पर भी हम करेंगे चर्चा। कानूनी पहलू को भी समझेंगे कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता अगर रद्द हुई है तो कहीं कोई लूप होल तो नहीं है और संवैधानिक स्तर पर तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरा, 2 साल की अगर सजा मिली है तो फिर जो अधिनियम कहता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है, उसके हिसाब से है ये। हम हर पहलू पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन यह जरूर है कि इस पर बहुत सारे सियासत साधने की कोशिशें भी होंगी, न केवल कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी, बल्कि जो विपक्षी और क्षेत्रीय दल हैं वो भी इस पर अपने सियासत साधने की कोशिश करेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर अब आम जनता के बीच सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर सकती है। सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कांग्रेस के जरिए किया जाएगा और इसलिए इस मसले को जोर शोर से तूल देने की कोशिशें भी होंगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पूरे मसले को ओबीसी वर्ग के अपमान से जोड़ा है। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सूर्या मैथिल जी आपका। बहुत महत्वपूर्ण मसला है आज
देश की सियासत से भी जुड़ा है, मध्य प्रदेश की सियासत से भी जुड़ा है। चूंकि ओबीसी से जोड़ दिया बीजेपी ने, तो हम ये मानकर चले कि ओबीसी देश भर में बहुत बड़ा वर्ग है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस राहुल लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल को टारगेट किया जा रहा है। संवैधानिक स्तर पर आपको कुछ कहीं कोई लूपहोल नजर आता है? लगता है क्या कहीं कोई कुछ गलत हुआ है? सूर्या जी, धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ये जो विषय है ना, इस विषय से लगातार कांग्रेस विषयांतर करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, एक स्पीच में राहुल गांधी जी ने देश के अंदर करोड़ों लोगों की जो भावनाएं, उनका अपमान किया, एक सरनेम का अपमान किया। उसके बाद उसी सरनेम के एक व्यक्ति पूर्णेश मोदी ने जाकर सूरत कोर्ट में अवमानना का केस रजिस्टर्ड किया और मानहानि का केस रजिस्टर्ड किया। 4 साल तक ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है चलता रहा। उस 4 साल के अंतराल में कई बार जो सेशन कोर्ट है उसने मौका दिया राहुल गांधी जी को कि आप आइए और आकर राहुल गांधी जी आप माफी मांग लीजिए, खत्म कीजिए इस चीज को। लेकिन कहते हैं ना कि उनके तो दिमाग में राजाओं वाला हमेशा से भाव रहता है। वो शहजादा समझते हैं अपने आप को कि मेरे तो पूर्वजों ने इस देश पर राज किया है, इसलिए सेशन कोर्ट की क्या हैसियत है। अब उन्होंने सेशन कोर्ट का अपमान किया और सेशन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए कई बार सम्मन देने के बाद। तो आज सेशन कोर्ट ने कार्रवाई पूरी करते हुए उनके ऊपर जो फैसला है वो दिया। अब फैसला देने के बाद समझने की बात है कि जब जनप्रतिनिधि कानून के अंदर संविधान की धारा 102 की उपधारा 1 में सीधा सीधा कहा गया है कि यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की कारावास की सजा हो जाती है तो उसके बाद वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। तत्काल प्रभाव से उसकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाएगा। वही आज लोकसभा सचिवालय ने किया। अब मुझे यहां समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें नरेंद्र मोदी जी कहां आ गए और भारतीय जनता पार्टी कहां गई। और एक बात अभी आपने जो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को जोड़ रही है इस मुद्दे से, ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को नहीं जोड़ रही है, ये ओबीसी स्वाभिमान का प्रश्न है। आपको मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने वाला आंकड़ा है। आप देखिए, कर्नाटक में 54% से ज्यादा ओबीसी है, राजस्थान में 52% से ज्यादा ओबीसी है, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 50% से ज्यादा ओबीसी है और छत्तीसगढ़ में 41% से ज्यादा ओबीसी है। अब सोचिए, इतने बड़े वर्ग का अपमान राहुल गांधी जी ने किया है, तो ये तो माफी मांगनी चाहिए थी उनको अपने कर्मों की, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसे अहंकार कहते हैं और अहंकार का प्रतिफल उनको मिल गया है। ठीक, चलिए रहिएगा हमारे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। 3 और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ, विधायक कांग्रेस, स्वागत है विपिन जी आपका। आशीष शर्मा जी विधायक बीजेपी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज दुबे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, आपसे कानूनी पहलू जरूर समझना चाहूंगा। 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई है, अब क्या विकल्प राहुल गांधी के पास बचते हैं? दूसरा ये कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कहता है, उसका भी विश्लेषण अगर आप कर सकें पंकज जी। देखिए जी, अभी जो सजा पड़ी है इनको, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट से पड़ी। आपको मेरी आवाज आ रही प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज? जी जी, सुन पा रहे हैं आप। अभी जो सजा पड़ी है 2 साल की, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से पड़ी है और मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा पड़ी है। और ये जो सजा हुई है, इसको जरा 2 ढंग से यदि आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रकरण कैसे चल रहा है। एक तो हो गई सजा जो 2 साल की पड़ी है, दूसरा सजा का कॉन्सिक्वेंस क्या है? जेल जाने का कॉन्सिक्वेंस है। जो जेल जाने का विषय है उसको कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड करके इस मौका दिया है कि आप जो है अपीलीट कोर्ट में जाकर के इसमें आर्ग्यू करिए और अपने बेल करा लीजिएगा। ये हो गया एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष है सजा।
सजा जो 2 साल की है उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं टच कर सकता, उन्होंने उस सजा को दे दिया है और उस पर कोई स्टे नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का 2013 का लिली थॉमस का जजमेंट है उसमें बहुत डिटेल में सारे लॉ, आरपी एक्ट के वो सारे प्रोविजन भी डिस्कस किए गए हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2 साल और उसके ऊपर की सजा यदि पड़ती है तो उसका क्या परिणाम होगा। तत्काल परिणाम यह होगा कि वो सीट रिक्त हो जाएगी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। अब उसकी प्रक्रिया होती है कि कार्यालय की प्रक्रिया, उसमें उस प्रक्रिया में प्रोसीजर में कोई कमी हो सकती है या नहीं हो सकती है, यह एक अलग बात है। लेकिन लॉ यह कहता है कि यदि सजा 2 साल और 2 साल से ऊपर की पड़ती है किसी को भी, तो वो सीट जो है वो रिक्त मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अब उनके लिए आगे क्या रास्ता है? उनके लिए आगे ये रास्ता है कि पहले तो वो जाकर के बेल लेंगे, जो मियाद उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी है वो सेशन कोर्ट में जाकर के बेल लेंगे, और बेल लेने के साथ साथ कन्विक्शन जो उनको 2 साल का सेंटेंस हुआ है, जो सजा पड़ी है, उस पर स्टे मांगेंगे। यदि वो स्टे मिलता है तो वो घड़ी वापस होगी और वो आज की मतलब कल की स्थिति में होंगे, सजा पड़ने की पहले की स्थिति में होंगे। तो ये जो है थोड़ा इसके अंदर टेक्निकलिटी है, और स्टे होना भी, स्टे के लिए कोर्ट मेरिट्स पे जाएगी कि क्या इस केस में स्टे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। स्टे सिर्फ इसलिए नहीं हो जाएगा कि 3 साल से कम की सजा है। अमूमन 3 साल से कम की सजा के अपराधों में जमानत हो जाती है आमतौर पर, लेकिन स्टे हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। स्टे के लिए कोर्ट के सामने दलील देनी पड़ेगी और कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरिट्स में इनका बहुत अच्छा केस था मगर वो अप्रिशिएट नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में कोर्ट कंसिडर करेगी यदि स्टे होता है। बिल्कुल, यानी कि दलील और प्रॉपर आधार भी, ये जो सेशन कोर्ट में वही जाना है, वजह होगी अगर स्टे कोर्ट मिलता है तो। जी जी बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा पंकज जी। विपिन वानखेड़े जी, कांग्रेस राहुल गांधी को सजा कोर्ट ने दी है, सरकार ने नहीं दी है, लेकिन आप जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों का आधार भी थोड़ा सा बताइएगा, और आपने कानूनी पहलू भी अभी पंकज दुबे जी से समझ लिया होगा। विपिन जी, देखिए ऐसा है, दलीलें तो बहुत सारी दी जा सकती हैं। हम माननीय कोर्ट का हमेशा से सम्मान करते आए हैं और सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन बहुत सालों से एक चर्चा चल रही है कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। मुद्दा ये बाद में है कि राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, उसके पहले मुद्दा ये है कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाता है, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी के घर ईडी का छापा पड़ रहा है, किसी का सीबीआई का छापा पड़ रहा है, किसी को कोर्ट से सजा दी जा रही है, और उसी के चलते राहुल गांधी अकेले नहीं है जिनकी सदस्यता खत्म की गई है, उसमें बीजेपी नेता भी हैं, बीजेपी विधायक भी हैं, दूसरे दलों के नेता भी हैं। विपिन जी, राहुल गांधी जी लगातार अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार मोदी जी और अडानी जी की दोस्ती के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बात मोदी जी को रास नहीं आई, इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें सरकार का इशारा है, मोदी जी का इशारा है, और ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। आज मोदी जी मतलब मोदी सरकार के हिसाब से चल रही है। मैं कोर्ट पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, देश में लोग महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, लोग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन्हें सजा नहीं हो रही है, उनके खिलाफ याचिका दायर नहीं हो रही है, उनके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके खिलाफ सरकारें कुछ नहीं कर रही है, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो रही, और सिर्फ एक मोदी सरनेम के जरा से एक बात बोलने पर राहुल गांधी जी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई। कहीं ना कहीं ये संदेह के दायरे में है। अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता है। आपकी सांसद नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोल रही है, उनके ऊपर तो आप अच्छा नहीं बोल रहे, बड़ा महत्वपूर्ण होता है उनके ऊपर अच्छा बोलिए। कौन है जो बोल रहा है? मैं आ रहा हूं सूर्या जी आपके पास। आशीष शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी विधायक बने हुए हैं। आशीष जी, टारगेट कर रहे हैं आप राहुल गांधी को, लगातार ये आरोप बार बार लगाती है कांग्रेस, तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं आप। जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की, इमरजेंसी लगाई, हजारों लोगों को रातों रात जेल में ठूंस दिया गया, वो आज लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं। संसद ने जो कानून बनाया, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, यदि वो विधायक है, सांसद है और उसे 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा होती है तो उसकी सदस्यता जाती है।
यह स्थापित सिद्धांत है, स्थापित कानून है, और इस कानून के अंतर्गत अगर राहुल गांधी को सजा मिली है और उसके कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता गई है, तो कांग्रेस को तिलमिलाना नहीं चाहिए। आशीष जी, कोर्ट ने भी 30 दिन का समय दिया था अपील करने के लिए। आपने तो कोर्ट जो आदेश आया उसे पढ़ने का मौका भी नहीं दिया। देखिए, लोकसभा हमारे देश का बहुत बड़ा सदन है और सांसद बहुत जिसे मैं कह सकता हूं कि सांसद भी एक बहुत बड़ा पद है, विधायकों से ऊंचा पद है, लेकिन जो लोक प्रतिनिधित्व कानून बना है उसके दायरे में रहकर लोकसभा ने जो निर्णय लिया है वो कानून सम्मत ही लिया है। और अगर कांग्रेस को लगता है कि कानून सम्मत कार्रवाई नहीं हुई है तो बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, लेकिन कानून का सम्मान तो करना चाहिए। ये कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की है। न्यायालय का फैसला, न्यायालय हमारे यहाँ एक सार्वभौमिक इकाई है जो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, और उसके निर्णय पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए। एक आपराधिक मामले में जी ठीक है, आशीष जी की आवाज कट रही है, हम दोबारा आशीष जी के पास जाएंगे। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ बने हुए। सूर्या जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और एक और सवाल भी मेरा, ये 2013 में राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था जब यूपीए सरकार इसी कानून को रद्द करने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। अब राहुल गांधी खुद उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत फंस गए क्या? सूर्या जी, के जो भी नेता है उनका 2 शब्दों में उत्तर देना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर 2 कानून हैं, एक कांग्रेस के लिए और एक आम जनमानस के लिए? मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी चीज, क्या आज फिर समय दोबारा से वापस नहीं आया है? जिस प्रकार से 1975 के अंदर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने और पैसे और बाहुबल के द्वारा चुनाव जीतने के आरोपों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो निर्वाचन को रद्द किया था, उसके बाद तिलमिलाते हुए इंदिरा गांधी जी ने देश के लोकतंत्र की हत्या की थी और देश में आपातकाल लगाया था। हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया था, मीडिया को बोलने नहीं दिया था, पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया था। मेरे परिवार से भी 18 महीने की जो है कारावास काटा था इमरजेंसी में। कई लोगों को उल्टा लटकाकर पेड़ पर मार लगाई गई थी दिल्ली के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं पूछना चाहता हूं सीधा सीधा, क्या राहुल गांधी जी इस देश के कानून से ऊपर है? आप प्रश्न उठाते हैं, आप मैं बताना चाहता हूं मेरे मित्र को, 52% की केवल उपस्थिति है राहुल गांधी जी की सदन के अंदर। वो कैम्ब्रिज जाके चिल्लाते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, और संसद में जब मौका मिलता है एक भी प्राइवेट मेंबर बिल उन्होंने नहीं लाए हैं। सूर्य जी, आपने सवाल उठाया, जवाब ले लेते हैं। मैं फिर पंकज जी के पास जाऊंगा। जी विपिन जी, बैठकर विपिन जी रिएक्शन। बात बहुत स्पष्ट है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आना, राहुल गांधी जी का अडानी के ऊपर आरोप लगाना, मोदी और अडानी जी की दोस्ती के ऊपर आरोप लगाना, उसे खुलेआम सड़क पर लेकर आना, ये सदन में राहुल जी की सदस्यता पर नहीं बोलेंगे आप? अरे भाई साहब, आप चुप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं सूर्या मैथिल जी। भाई साहब आप चुप तो हो जाइए। अरे भाई साहब, सूर्या मैथिल जी सुन लीजिए। सूर्या मैथिल जी, इनसे ही बुलवा लीजिए। सूर्या मैथिल जी आ रहा हूँ, इनसे सूर्या मैथिल जी आ रहा हूँ आपके पास, कर दीजिए या फिर इन्हीं से बुलवा लीजिए। आ रहा हूँ। नहीं बोलिए विपिन जी, बोलिए। अगर आपने या तो इन्हें म्यूट कर दीजिए या फिर इन्हीं से बुलवा लीजिए पूरे शो में, दोनों विकल्प खुले हैं। बोलिए विपिन जी। और अगर आप चाहते हैं मैं बोलूं तो फिर तो कृपया इन्हें म्यूट बोलिए। हाँ, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे समय पर जिस समय पर राहुल गांधी जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, अडानी और मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वास्तविकता को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसे समय पर मोदी जी की तिलमिलाहट का यह उदाहरण है कि ऐसे समय पर राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। लेकिन आज पूरा देश इस घटनाक्रम को देख रहा है और देश, हाँ तो 4 साल पुराना है तो 2 साल पहले, 4 साल में कितनी बार साल पहले
कितनी बार राहुल गांधी का सेशन कोर्ट में ठीक है, चलिए पंकज जी, कोर्ट से बड़े हैं मैं क्या? पंकज जी के पास जाऊंगा। ठीक है सूर्या जी, आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी, ठीक है, आपने बताया कि अगर स्टे मिल जाता है तो वापस फिर सदस्यता बहाल हो जाएगी, लेकिन इस ड्यूरेशन में अगर टाइम लगता है, स्टे नहीं मिलता है और उससे पहले बाय इलेक्शन हो जाए, वो क्या स्थिति होगी? उसके बाद क्या कानूनी तौर पर स्टैब्लिशमेंट होगा? पंकज जी, कम शब्दों में। प्रशांत साहब, नॉर्मली प्रशांत साहब इसमें इस तरह के केसेस में ये होता है कि अपील जो है वो पेश कर दी जाती है, और अपील यदि पेश होती है अभी सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट उसको कंसिडर करेगा। हाँ, एक यदि गलती इसमें होती जो मेरी समझ में, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अति उत्साह में सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होता है, और फाइनली कोई भी कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहेगी कि आप अपीलेट कोर्ट को बाईपास करते हुए यहां सुप्रीम कोर्ट आ जाइए या हाई कोर्ट चले जाइए। तो ये एक इस केस में ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है जिसको यदि चाहें तो ये अवॉइड कर सकते हैं। और प्रशांत साहब, मैं एक बात बोलूंगा, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है जो हम लोग आज एनालिसिस कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस विज़ इसको पढ़ा जा रहा है एक जुडिशियल ऑर्डर के साथ। जुडिशियल ऑर्डर जब तक है तब तक है, जब तक वो स्टे नहीं होता तब तक वो है। तो उसके बारे में जो कुछ भी कहना है तो बहुत सोच समझ करके, बहुत गंभीरता के साथ और सेंसिबिलिटी के साथ इसको सोचना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। तो मेरे सारे मित्रों को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे, कोई ऐसा विषय ना बने हम लोगों के द्वारा कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, क्योंकि ये ऑर्डर है, जब तक ऑर्डर सर्वाइव कर रहा है हमारे साथ गलत नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, इस पैनल पर जी बिल्कुल। पंकज जी, मैं आ रहा हूं। आशीष शर्मा जी, एक और बात बार बार कही जा रही, वो ये कि कहा यह जा रहा है कि भाई अब कांग्रेस को बड़ी सहानुभूति हासिल हो सकती है इस मसले पर आम जनता के बीच। देखिए, सहानुभूति का कोई विषय नहीं है जी। कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। कांग्रेस पार्टी के चाहे वो बहुत बड़े नेता हो, लेकिन भारत के न्यायालय ने उनको सजा दी है और लोकतंत्र के मंदिर से उनकी सदस्यता समाप्त की है। जो कुछ भी हुआ है वो कानून सम्मत हुआ है। अगर किसी एक व्यक्ति के सरनेम के कारण पूरे उससे के सरनेम से मिलते जुलते लोगों को या उस सरनेम रखने वाले लोगों को मन में प्रताड़ित होना महसूस हो, ऐसा लगे कि हमारा अपमान हो गया, तो ये तो राजनीति में मैं उचित नहीं मानता। कोई एक व्यक्ति किसी घटना के लिए दोषी हो सकता है। कम शब्दों में बताइएगा आशीष जी, आपको लगता नहीं कि भाई इस मसले पर जो क्षेत्रीय विपक्षी दल है वो भी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? देखिए, चाहे जाए तो कानून के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो भारत की संसद ने पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर मोहर लगाई है, और कानून के ऊपर कोई नहीं है। और ये कार्रवाई विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ हुई है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या जिनको आपराधिक मामलों में सजा हुई है। इसलिए ऐसा नहीं कहा मामला हालांकि शुरू हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। माफी चाहूंगा सूर्या मैथिल जी, वक्त और नहीं हमारे पास। विपिन वानखेड़े जी, सूर्या मैथिल जी, पंकज दुबे जी, आशीष शर्मा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय फिनो मतलब फिकर नो।